नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 30 वो क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप भी इन क्वेश्चनों को देख कर जाएं, क्योंकि आपके होने वाले एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? आप लोग हमें आंसर प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में 1955-56, बी में 1957-58, सी में 1951-52 और डी में 1953-54। तो साथियों, जो भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुए थे वो हुए थे 1951-52 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप लोग याद रखें, अगर आपको याद ना हो तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रजिया सुल्तान किस शासक की बेटी थी? ऑप्शन ए में है मोहम्मद गौरी, बी में मोहम्मद तुगलक, सी में कुतुबुद्दीन ऐबक और डी में है इल्तुतमिश। तो दोस्तों, जो रजिया सुल्तान थी ये थी इल्तुतमिश की बेटी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? साथियों, जो गोलकुंडा का किला है ये स्थित है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? ऑप्शन ए में 1761 में, बी में 1739, सी में 1628 और डी में है 1526। तो दोस्तों, जो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था वो हराया था 1526 में। ऑप्शन नंबर डी। बाबर द्वारा 4 युद्ध किए गए हैं जिनमें वो प्रत्येक युद्ध में विजयी हुआ। आप लोग चारों युद्धों का वर्ष याद रखें जो आपके एग्जाम में खूब पूछी जाती हैं। तो प्रथम युद्ध जो लड़ा था बाबर ने वो लड़ा था 1526 में, जिसे हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध भी बोलते हैं। और दूसरा युद्ध जो लड़ा था वो लड़ा था 1527 में, जिसे खानवा का युद्ध कहते हैं। तीसरा जो लड़ा था वो लड़ा था 1528 में, जिसे चंदेरी का युद्ध कहते हैं। और चौथा जो आखिरी युद्ध था वो लड़ा था 1529 में, जिसे घाघरा का युद्ध कहते हैं। आप लोग चारों युद्धों की वर्षें याद रखें। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कर संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? आपको हमें आंसर बताना है। ऑप्शन ए में इलाहाबाद, बी में वाराणसी, सी में कुशीनगर और डी में है मगहर। तो दोस्तों, जो संत कबीर हैं इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कर हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवानों में से किसकी पूजा नहीं करते थे? दोस्तों, ये भगवान थे विष्णु भगवान। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन आपसे हड़प्पा से पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज कब हुई थी? तो आप लोग याद रखें, इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1921 में। किसने की थी? वो की थी दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? दोस्तों, ऑप्शन ए में है जीवन है, बी में सत्य है, सी में प्राकृतिक है, डी में है बलिदान है। दोस्तों, जो यजुर का अर्थ है वो होता है बलिदान। ऑप्शन नंबर डी। आप लोग ये मत समझना कि ये क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। आप लोग किसी भी क्वेश्चन को गूगल से जाकर चेक कर लें, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन किस में ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? दोस्तों, जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो कहा जाता है वो कहा जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे गुलाम वंश का केवल संस्थापक पूछा जाता तब आप लोग बताते कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों, ऑप्शन ए में 5 थी, बी में 7, सी में 9 और डी में है 11। तो जो प्रारूप समिति थी उसमें सदस्यों की संख्या थी
7। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में स्थित है उसके निर्माता कौन थे? आपको हमें आंसर बताना है। ऑप्शन ए में केसरी नरेश, बी में अनंत वर्मा, सी में नरसिंह देव और डी में सिंह विष्णु। तो दोस्तों जो लिंगराज मंदिर है इसके जो निर्माता थे वो थे केसरी नरेश, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए में है यूके की मदद से, बी में यूएसए की मदद से और सी में है रूस की मदद से और डी में है जर्मनी की मदद से। तो दोस्तों जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ये स्थापित किया गया था भारत में रूस की मदद से, ऑप्शन नंबर सी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ये किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 12 है, गलत तीसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? ये दोस्तों आधारित थी गाडगिल मॉडल पर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो थी हेरोड डॉमर मॉडल पर और द्वितीय थी वो थी महालनोबिस मॉडल पर। आप लोग तीनों को याद रखें, तीनों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस वंश की शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ये दोस्तों वंश था गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग 1 से लेकर 30 तक लिख लें और जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही बताते हैं उसके सामने सही की टिक लगा लें और गलत हो तो गलत का टिक लगा लें और बाद में जोड़ें कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है, कह दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है? ये स्थित है हुबली में, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग हमें आंसर बताएं कमेंट में कि जो भारत में रेलवे है इसके कुल जोन कितने हैं, जोन, कुल जोनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनकी संख्या है 18। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये राजमार्ग है NH 44, नेशनल हाईवे 44, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश है, बी में महाराष्ट्र, सी में है तमिलनाडु और डी में है केरल। तो दोस्तों जो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है वो है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना भारत में प्रथम बार कब हुई थी तो आप लोग याद रखें वो हुई थी 1872 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, कर वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? दोस्तों जो हवाई जहाज उड़ता है वो उड़ता है समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, कर भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया? ये दोस्तों अंगीकार किया था 22 जुलाई 1947 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो दोस्तों अनुपात आप लोग याद रखें, इसका अनुपात होता है 3:2। क्वेश्चन नंबर 19 है, कर एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? साथियों जो एलोरा गुफाएं हैं इनका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, तेरा विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? अब आप लोग हमें आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। आसन सोल में, डी में मुंबई, सी में है मासिनराम और डी में चेरापूंजी।
तो दोस्तों जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है वो होती है मासिनराम मेघालय में, ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले स्थान था चेरापूंजी, लेकिन वर्तमान में अब मासिनराम हो गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? दोस्तों ये पड़ा था गेहूं पर, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति का भारत में जनक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये कहा जाता है स्वामी नाथन को, स्वामीनाथन को, एस स्वामीनाथन को। जो आप लोगों को हम क्वेश्चन करा रहे हैं, आपके होने वाले कोई भी एग्जाम हो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कर शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? ये दोस्तों की गई है सामवेद में, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल वेदों की संख्या कितनी है, तो आप लोग बताएंगे 4, जिसमें से सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो है ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद है वो अथर्ववेद। क्वेश्चन एक आपसे अलग से पूछा जाता है कि वेद त्रयी में कितने वेद शामिल हैं, तो दोस्तों जो वेद त्रयी में वेद शामिल हैं वो है 3। वो 3 वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है, लेकिन अथर्ववेद उसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अगर भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों ये की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कर मुमताज महल का असली नाम था? आप लोग बताएं हमें। अर्जुनमंद बानो बेगम था, लाडली बेगम था, रोशन आरा था, या उपरोक्त में से कोई नहीं था? तो साथियों जो मुमताज महल का असली नाम जो था वो था अर्जुनमंद बानो बेगम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, कर किस मुगल राजा ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? आप लोग आंसर बताएं हमें। अकबर ने किया है, हुमायूं ने किया, औरंगजेब ने किया, या बाबर ने? तो दोस्तों जो सती प्रथा को रोकने का प्रयास जो किया था वो किया था अकबर ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, कर कोलकाता किस राज्य की राजधानी है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बी में बिहार, सी में असम और डी में पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है? साथियों ये देश है हमारा भारत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कर बादशाह अकबर के पिता का क्या नाम था? आप लोग आंसर बताएं। बाबर था, हुमायूं था, शाहजहां था, या औरंगजेब था? तो दोस्तों जो बादशाह अकबर हैं इनके पिता का नाम जो था वो था हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी। अगर इनके दादा का नाम पूछा जाए तो आप लोग बाबर को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, अगर भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, एनी बेसेंट को कहा जाता है, लता मंगेशकर को कहा जाता है, या मीराबाई चानू को कहा जाता है? तो साथियों जो भारत की स्वर कोकिला जो कहा जाता है वो कहा जाता है लता मंगेशकर को, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे यहाँ पर स्वर हटा दिया जाए, अब पूछा जाए भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, तब आप लोग आंसर बताएंगे सरोजिनी नायडू को। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग पहले बहुत ही ध्यान से पढ़ लें और उसके बाद आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 है, अगर महर्षि पतंजलि का संबंध किस दर्शन से है? दोस्तों जो महर्षि पतंजलि हैं इनका जो संबंध है वो है योग दर्शन से, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 30 वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। अब आप लोग ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है, और उसी के साथ यह भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आप पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।
आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।